प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 कारगिल के सपने। ये पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनोज पांडे के बारे में है। कारगिल की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि तक दे दी। मनोज पांडे का जन्म लखनऊ में गोपीचंद पांडे के घर हुआ था। युवक मनोज ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास कर जुलाई 1997 में सेना में कमीशन प्राप्त किया था। उनकी नियुक्ति 11वीं गोरखा राइफल्स में की गई। कारगिल एक सुंदर स्थान है। यहाँ दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। बादलों से बातें करती चोटियां सबका दिल मोह लेती हैं। इस शिखर की सबसे ऊंची चोटी को टाइगर हिल कहते हैं। यहीं पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। ऊंचाई पर होने के कारण वे भारत के जवानों को आगे बढ़ने से रोक पा रहे थे। चार जुलाई उस 1999 का दिन था। देखो, चाहे जो हो, चौकी पर आधी रात तक हर हाल में हमें तिरंगा फहराना। कप्तान मनोज पांडे ने अपने गोरखा सैनिकों को यह आदेश दिया। इसके लिए सामने इसकी जुबैर चौकी को जीते बिना टाइगर हिल पर कब्जा नहीं हो सकता था। अब टाइगर पर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय सैनिक मचल रहे। एक समय ऐसा आया जब कारगिल की बर्फीली पहाड़ी आयोग और खाली के उद्घोषों से गूंज उठी। देखते ही देखते कैप्टन मनोज पांडे के साथ पूरे जोश से 11 गोरखा जवानों ने चौकी को घेरकर उसे हथगोलों से उड़ा डाला। इस आक्रमण में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। मनोज पांडे ने और अधिक ऊंचाई पर चढ़कर दूसरी चौकी हलवार को जीतने का आदेश दिया। इस चौकी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 2 ओर से मोर्चा संभाल रखा था। हमारे गोरखा जवान दुश्मन के मोर्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। अचानक घुसपैठियों ने हमारे रणबांकुरे गोरखों को 3 ओर से घेर लिया। उनकी गोलियों से कैप्टन मनोज पांडे तथा 11 जवान बुरी तरह घायल भी हुए। वीरगति प्राप्त करने से पूर्व इन रणबांकुरों ने दुश्मन के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया। अनेक हमलावरों को मिट्टी में मिलाकर अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। मनोज पांडे को जब उनकी यूनिट के साथ कारगिल के विजय अभियान पर भेजा गया तो वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा। आप लोग यहाँ की स्थिति की जानकारी मिलने पर ज़्यादा चिंता ना करें। हमारी स्थिति दुश्मन से अच्छी है। भगवान पर अटूट विश्वास रखना तथा प्रार्थना करना कि हम अपने देश के प्रमुख भागों से दुश्मनों को खदेड़ने में सफल। 8 जुलाई को जब वीर सेनानी कैप्टन मनोज पांडे का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके पिता गोपीचंद पांडे तथा माता ब्रजमोहिनी पांडे के चरण स्पर्श करने के लिए लोगों में होड़ लगी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शहीद मनोज पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, मनोज टाइगर लेकर टाइगर था जिसने सिंह की तरह दहाड़ते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों से टक्कर ली तथा मातृभूमि के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। शहीद मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हमें देश के ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है। कैप्टन पांडे की वीरता हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी और हमारा सिर हमेशा उनको नमन करता रहेगा। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।